हर हर महादेव, जय श्री राधे में ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोग का। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं, उनके मन में आपके लिए भाव क्या है, बिल्कुल मैं निकाल के लेके आऊंगी उनके मन से। अभी के भी रीडिंग को लाइक कर ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग, जो दिखेगा रेजोनेट कर सकता है। आपकी इनिशियली एनर्जीज बताऊंगी, अगर आपको अपनी एनर्जी से रेजोनेट होती है तो रीडिंग को आगे देखिएगा, वरना मत देखिएगा, फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। राशियां भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। आज टैरो कार्ड्स का भरपूर उपयोग करूंगी, ठीक है। बस मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग के थ्रू आउट आप पॉजिटिव रहना। आज जो मैंने 5 क्रिस्टल से इन कार्ड्स को एनर्जाइज किया है, ये क्रिस्टल्स इन कार्ड्स को ही क्लेंजर एनर्जाइज नहीं करेंगे, बल्कि ये क्रिस्टल्स आपकी लाइफ से भी निकालेंगे सारी की सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी होपलेसनेस, लगी हुई नजर आपके रिश्ते पे। और ये क्रिस्टल्स आज निकाल रहे हैं आपकी सारी की सारी नेगेटिव थिंकिंग, जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा है। ओके, ये लेके आएगा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, आपके रिश्ते के लिए हीलिंग। आप पूरे मन से इस चीज को एक्सेप्ट करें। ये आज की रीडिंग होने वाली है आपके लिए एक जबरदस्त पोर्टल। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे। सबसे पहले कार्ड्स की एनर्जीज, ओ माय गॉड, डिवाइन फेमिनिन। मेरी सारी रीडिंग से जुड़ने वाली युवतियों, द लेडीज, विमेन, आपके लिए खासा कॉल कर रहा है ये कार्ड। लुक एट द ब्यूटिफुल यू। आपके लिए मुझे ये समझ में आ रहा है, जो भी आज गर्ल्स मेरे साथ कनेक्ट कर रही हैं, जो भी फेमिनिन एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कर रही है, उनके लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप एक बहुत ही थॉटफुल, स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिव इंसान हो। आप बहुत एम्पैथेटिक हो, आपका दिल बहुत सुंदर है, और आप केवल अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी एक हीलर हो। आपकी आवाज बहुत सूदिंग है। कई लोगों ने आपसे कहा होगा कि जब आपसे बात होती है तो बड़ा हील्ड फील होता है। वो बात दूसरी है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन आज खुद ही हील्ड नहीं हो पा रही है, लेकिन आप पे वो क्षमता है कि आप दूसरों को पास में हील करती थी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत बार गाइडिंग स्टार एंजल बन के रही हैं। लियो, सेजिटेरियस, वर्गो। सबसे पहले तो ये राशियां, आगे देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लेटर डी, लेटर एफ, लेटर एस, लेटर एच। ओ माय गॉड, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आए हाय, आज तो कार्ड की फॉर्म में आ गए आपके तीनों साइंस। एयर साइंस वालों, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओ माय गॉड, यूनियन का कार्ड। स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, ये राशियां मेन है। ओके, आपके व्यक्ति आपके लिए इस वेरी वक्त आपका व्यक्ति आपके लिए अनकंट्रोलेबल डिजायर्स महसूस कर रहा है। दिस पर्सन इज बेसिकली हंग्री फॉर द प्लेजर, फॉर द लव, फॉर द कंपैशन जो आप इसको अब तक देते रहे हो। और ये अब रीडिंग जो मैं आगे फर्दर कर रही हूँ, ये मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया था, इसलिए ऑफ कोर्स मुझे ये मेंशन तो करना ही था। लेकिन अभी ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप डिवाइन मस्कुलिन हो तो भी आप रीडिंग देखो। ओ माय गॉड, आपका ये व्यक्ति बहुत डिनाइल में रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, बहुत डिनाइल में रहा है। इसको लग रहा था कि कभी चीजें पलटेंगी ही नहीं, कभी इसके ऊपर आप रिटेलिएट नहीं करोगे। ये आपको हमेशा डिसमिस करता रहा है कि ये क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगा, ये तो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। इस व्यक्ति ने हमेशा आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया है, आपको अपोज किया है, और एवरी टाइम ये व्यक्ति आपके ऑपोजिशन में खड़ा रहा है जब भी आपने कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। और ये इस रिलेशनशिप की कई सच्चाइयों से भी वाकिफ तो है, पर डिनाइल में रहता है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, तो बोलेगा कि क्यों, ठीक तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तुम करती हो ओवरथिंक, तुम करते रहते हो ओवरथिंक, मुझे तो ठीक लग रहा है, क्या नहीं दे रहा मैं तुम्हें, क्या नहीं दे रही मैं तुम्हें, सब तो हो रहा है, सब तो अच्छी तरीके से हम चला रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप की जो सच्चाई है, जो
लिटरली जो ऐसी की तैसी हो चुकी है रिश्ते की, उससे डिनाई कर रहा है। ओके, आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत बेग किया है व्यूअर, बहुत बेग, लिटरली भिखारी बना के इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है, बेगर बना के छोड़ा है। नेगोशिएट ही करते रहते हो आप इससे, हमेशा वर्किंग आउट ही करते रहते हो इस रिलेशनशिप में, जबकि आपने रिलेशनशिप वर्कआउट करने के लिए नहीं बनाया। ये रिलेशनशिप तो ये नहीं कि आप इस पे हमेशा मेहनत ही करते रहो इसको चलाने के लिए। अरे यार, एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, एफर्टलेसली चलना चाहिए, प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करके चलना चाहिए। थोड़ा ना कि एक व्यक्ति बेगी किए जा रहा है, नेगोशिएट ही किए जा रहा है, सामने वाले को सही रास्ते पे लाने की कोशिश ही किए जा रहा है। आप तो इस व्यक्ति के नैनी बन के रह गए हो। बार बार पैटर्न्स हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, बार बार हो रहे हैं। और देख लो, इस व्यक्ति का जो रेवेन्यूज कार्ड है वो आपके लिए आया था, जिसका मतलब है कि ये आप इसके लिए मस्ट हैव हो, यानी कि आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो। लेकिन देखो फिर भी कितना एटीट्यूड है इसका, जबकि व्यक्ति आपके बिना रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी कितनी ईगो, कितना एटीट्यूड ये दिखाता है या दिखाती है। अभी आपको प्राप्त करने की जो डिजायर है ना, बहुत एक्सट्रीम है, लिटरली बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम। यहाँ पे देखो अराउंड समर का कार्ड आया है, अराउंड समर और यूनियन, अराउंड समर और यूनियन का जो ये कार्ड है, ये दिखाता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा मजबूती अराउंड समर टाइम आने वाली है। समर मतलब आफ्टर मार्च मिड। यूनियन तो पहले भी हो जाएगा, लेकिन जो एक एक्चुअल एक बहुत प्यारी एनर्जी होती है साथ में आने की ना, एक बहुत प्यारी एनर्जी होती है ना, कि आप साथ में सब अच्छे से चला रहे हो, वो अराउंड समर दिखाई दे रहा है। उस तरह का एनर्जी आपके जिंदगी में आती हुई है। ओके, मतलब जब थोड़ा सा ना होली के बाद का समय, जब आप बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को दोबारा से जी पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यक्ति को आपसे संबंधित साइंस मिल रहे हैं बहुत सारे। किस तरह के साइंस हो सकते हैं? क्योंकि आपका उनके साथ एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। यू हैव अ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट विद योर पर्सन। ओके, तो इसको ना आपके लिए साइंस मिल रहे हैं जगह जगह से, जैसे कि आपके इनकी फीड में या स्पॉटिफाई में या रेडियो पे ऐसे गाने बजना जो या तो आपको बहुत पसंद है, या फिर इनको वो गाने आपकी याद दिलाते हैं। उस तरह के साइंस मिल रहे हैं। कई बार डिवाइन, कई बार यूनिवर्स ना सॉन्ग्स की फॉर्म में भी आपको सिग्नल्स भेजते हैं। उस समय पे वही सॉन्ग क्यों सुनाई दिया आपको रेडियो पे, दैट इज ऑल्सो अ साइन। एंड आप देखना, ये सॉन्ग्स आपको इस व्यक्ति से एकदम कनेक्ट करेंगे, बहुत डायरेक्ट कनेक्ट होगा उस गाने का आपके व्यक्ति के साथ। नंबर 2, टेलीपैथिक एनर्जी फील करोगे आप अपने व्यक्ति के साथ, जहां पे ऐसा लगेगा कि यार मुझे पक्का लग रहा है कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो उस वक्त आपके बारे में सोच रहे होंगे। आपको इनके और इस व्यक्ति को आपके ड्रीम्स आएंगे, इस व्यक्ति को साइंस मिलेंगे आपके लिए, बटरफ्लाइज दिखेंगी, गाने आएंगे इनके फीड में, आप जो आपको पसंद है या जो आप पे बिल्कुल सिचुएशन पे फिट बैठते हैं। आपके सपने इस व्यक्ति को आने वाले हैं। साइंस देने वाले हैं इनको डिवाइन, साइंस इनको मिलने लग गए हैं। ओके, इसीलिए ये इतनी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स इस व्यक्ति की बढ़ रही हैं, और वो साइंस इतने क्लियर होंगे ना कि कोई शंका नहीं रहेगी कि ये साइंस आपको लेकर डिवाइन इन्हें दे रहे हैं। बहुत क्लियर साइंस। ओके, इस व्यक्ति ने बहुत से इमोशंस को रोक के रखा है। कुछ व्यक्ति ने आपके साथ सीक्रेट्स भी रखे हैं, मे बी थर्ड पार्टी के बारे में ना बताया हो, अपने पास्ट के बारे में ठीक से ना बताया हो, अपने हिडन ट्रॉमास, इमोशनल बैगेजेस, इस व्यक्ति ने सबको एक क्लोजेट में बंद करके, एक अलमारी में बंद करके उसको बंद कर रखा है, और उसने आपको ये सब शो नहीं किया है। ये व्यक्ति जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, जिस भी तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ला भी रहा है ना, फिर भी व्यक्ति आपको बहुत एडमायर करता है। इस व्यक्ति का, जैसे मैंने आपसे बोला, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। ये व्यक्ति शुरू में और मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिलेशनशिप आपसे इंस्पायर भी होता है। एक इमोशनल बॉन्ड है इसका आपके साथ, एक टेलीपैथिक लव है इस व्यक्ति का आपके साथ। कहने की बात यह है कि यदि आप दोनों के बीच में फोन, ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप, दिस ऐप, दैट ऐप, अगर उससे कनेक्शन ना भी हो, तो भी एक टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में होता है, जहां पे एग्जैक्ट सेम टाइम पे आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो, एकदम सेम टाइम पे। ओके, बड़ा सुंदर डेक है।
आए हाय, कमिटमेंट, ओए हुए कमिटमेंट। रुको पहले कार्ड्स क्लियर कर लूं। गाइस, ये व्यक्ति आपके साथ आपके साथ आपका पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड महसूस कर रहा है। दिस पर्सन कांट लेट गो ऑफ योर इमोशंस। भाव खा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, जो भी कर रहा है फ्रस्ट्रेशन में, स्टिल दिस पर्सन इज नॉट एबल टू शेक ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम हिज हेड और हर हेड. Still holding on to your energies. This person can't let you go. Constantly clinging to your energy. ना छोड़ता है, ना ठीक तरह से लाइफ में लेके आता है. वो ऑब्सेशन ऑफ इट्स वर्स्ट काइंड. आगे क्या हो सकता है? जो मैंने आपको बताया ना, समर एंड यूनियन की एनर्जी आई थी. कमिटमेंट मिल सकता है आपको अपने व्यक्ति से. यस, लुक एट दिस. ओह, द टू ऑफ यू. वाओ, मैरिज, बहुत सोलमेटिश एनर्जी. आप दोनों की शादी हो सकती है, और अगर शादी संभव नहीं है तो एक परमानेंट कनेक्शन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मुझे आती दिखाई दे रही है, स्पेशली अगले साल आप दोनों के लिए, इन द फर्स्ट क्वार्टर, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर. लुक एट दिस. वाओ, ब्लिसफुल एनर्जी. ब्लिस को क्लेम करना. आई क्लेम ब्लिस इन माई रिलेशनशिप. I claim reunion. I claim admiration. Okay? श्री राधे, श्री राधे. चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड हैं और या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों से संबंधित आपके मन में कोई शंका हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई टेंशन हो सकती है. खुद के बच्चों में भी आप निग्लेक्ट कर रहे हो, या आपको लगता है कि आप पूरी अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, ऐसा कुछ. ये सिर्फ उनके लिए है जो मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल में है. या फिर आपके अंदर का बच्चा, एक इमेच्योर सी एनर्जी, एक इनोसेंट सी एनर्जी आपसे कह रही है कि खुद पे ध्यान दे. चल कुछ अपने लिए करते हैं. चल कुछ तो अब अपना भला करते हैं. ओके, चल चल मेरे साथ. ओके. प्रेगनेंसी. उफ, अभी प्रेगनेंसी का कार्ड. अगर आप एक चाइल्ड अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिड हो, यू वांट अ बेबी, डेफिनेटली कंसीव करोगे. आप एक नया थॉट कंसीव करोगे. इफ प्रेगनेंसी इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, एक नया थॉट आप कंसीव करने वाले हो. ओके, एक नया सपना आपका पूरा होने वाला है. किसी और बड़े ड्रीम पे आप काम करने वाले हो. ओके, ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए एक मदरली फिगर भी बने हो. नॉट एग्जैक्ट मदरली फिगर, बट मदरली एनर्जी या एक पेरेंटल एनर्जी भी आपने इस व्यक्ति को दी, जहां पे आपने इसका बहुत ख्याल रखा है. वो भी बहुत सेल्फलेसली आपने इसका बहुत ख्याल रखा है. ऐसे करते हैं ना पेरेंट्स, वेरी सेल्फलेस. तो ये भी यहाँ पे दिखाई देती है. आपका सेपरेशन जो है, ये जो साइलेंस है आप दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस जो आपके बीच में है, ये तो है, लेकिन आप दोनों फिर भी एक दूसरे से मिलने के लिए लॉन्ग कर रहे हो, वेट कर रहे हो. ओके, आपके व्यक्ति डिसीजन लेने की बस कगार पे ही आ चुके हैं. बस ये होल्ड बैक कर रहे हैं अपना डिसीजन सुनाना. दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. दिस पर्सन इज राइट नाउ इनडिसाइसिव, बट दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी इनडिसाइसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, जहां पे ये बोल रहे हैं कि कल कॉल करूंगा. कॉल तो करना है, बड़े जोर से याद लगी है मुझे मेरे व्यक्ति की. कॉल तो मुझे करना है, पर कल परसों. तो टालना जिसको हम कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट ऐसे करते हो ना, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे. लेकिन ये व्यक्ति कर नहीं रहा है उस कॉल को, उस मैसेज को, लेकिन करेंगे. दिख रहा है यूनियन, दिख रहा है यूनियन. ओ वाओ, आज की कार्ड्स भी बहुत डिफरेंट थे और आज की एनर्जीज तो सुपर्ब थी. क्लेम जरूर करना. आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है. अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव.